शामगढ़ के राज्य में आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। गलियों में फूलों की वर्षा हो रही थी और हवाओं में शहनाई की गूंज थी। आखिर आज शामगढ़ के न्यायप्रिय राजा अजेय और राजकुमारी रत्नावली का विवाह जो संपन्न हुआ था। राजा अजेय अपनी प्रजा के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। रानी रत्नावली महल में कदम रख रही थीं, लेकिन महलों की इन जगमगाती रोशनियों के पीछे कोई था जो इस खुशी को ग्रहण लगाने की तैयारी कर चुका था। राजा की सौतेली मां ने दासी को एक गुप्त इशारा किया। शादी की पहली रात जब पूरा महल जश्न की थकान में सोया था, दासी चुपके से रानी के कक्ष में दाखिल हुई और उनके दूध के गिलास में एक मायावी चूर्ण मिला दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खुशियां मातम में बदल गईं। रानी रत्नावली अचानक बेसुध होकर गिर पड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने रानी की नब्ज टटोली और फिर जो कहा उसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। महाराज, रानी मां गर्भवती हैं। राजा अजेय का सिर शर्म से झुक गया। जिस रानी को उन्होंने अपनी आत्मा माना था, आज उसी पर कलंक लग चुका था। बिना सत्य जाने राजा ने क्रोध में अपना न्याय सुनाया। राजा ने आदेश दिया, रत्नावली को इसी वक्त राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। आज से शामगढ़ का कोई भी व्यक्ति इनका नाम नहीं लेगा। भारी बारिश और कड़कती बिजली के बीच रानी रत्नावली को एक फटे हुए हाल में जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया गया। महीनों बीत गए। रानी अब एक साधारण कुटिया में रहती थीं, लेकिन एक दिन राजा अजेय शिकार करते हुए उसी जंगल में रास्ता भटक गए और अनजाने में उसी दासी के गांव पहुंचे जहां उन्हें एक गुप्त बात सुनाई दी। दासी राजवैद्य से उस मायावी चूर्ण के पैसे मांग रही थी। राजा को सारा सच समझ आ गया। उनकी आंखों के सामने रत्नावली का वो मासूम चेहरा घूमने लगा। राजा पागलों की तरह जंगल की उस कुटिया की ओर दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि रानी रत्नावली पत्थरों पर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और गद्दारों को सजा देने का संकल्प लिया। शामगढ़ की रानी वापस अपने सिंहासन पर लौटी, लेकिन इस बार एक नए सम्मान के साथ।